हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपसे अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी के बारे में शेयर करूंगा कि कैसे यह ऑप्शन ट्रेडिंग खासकर बाइंग ने मुझे रोड पे ला दिया। मैं क्या क्या गलतियां किया जिसके कारण मुझे इतनी बड़ी लॉस झेलनी पड़ी। क्या मेरा साइकोलॉजी था, मैं कब से स्टार्ट किया। और उम्मीद करता हूं कि जब इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो अगर आप इसमें इन्वॉल्व हो तो आप खुद को भी समझ पाओगे कि ये गलतियां होती हैं और इन गलतियों को छोड़ दे तो हमें ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बन भी सकता है, और या नहीं तो फिर ऑप्शन ट्रेडिंग से समय रहते ही दूर हो जाए। ये एक बहुत बड़ी लोगों के अंदर मीथ है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से वो इतना पैसा बनाएंगे जितना कि उससे अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ये सोच के वो आते हैं कि मुझे रोज का 2000 3000 4000 बनाना है, लेकिन हो नहीं पाता है। एज ए बिगिनर जब मैं एंट्री किया था तो मेरी भी यही सोच थी। हालांकि मैं उससे पहले पैसा बना रहा था, स्टॉक मार्केट से ही पैसा बना रहा था, लेकिन वो मेरा इन्वेस्टमेंट की जर्नी था, उससे मैंने अच्छा खासा पैसा बनाया। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस जर्नी में कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे जो स्विंग ट्रेडिंग से या इन्वेस्टमेंट से मैं पैसा बनाया था वो सब खत्म किया। जॉब से जो मैं पैसा क्रिएट किया था, बिजनेस से जो मैंने पैसा बनाया था, कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने सब कुछ को खत्म किया। और अगर वो खत्म हुआ तो इससे मैं क्या क्या सीखा, मैं क्या उस लॉस को रिकवर कर पाया या नहीं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और इससे आपको एक अलग मतलब अपने आप में बनेगा कि आपको लगेगा कि मुझे करना चाहिए या नहीं। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो आपका भी आगे हो सकता है ऐसा ही माइंडसेट बन जाएगा, तो आप समय से पहले भी अपने आप को रोक सकते हो। दोस्तों, अगर स्टॉक मार्केट की जर्नी के बारे में अगर मैं बात करूं तो करीब मैं 2018 से इसमें हूं। उस समय मैं दिल्ली में रहता था, अपना तैयारी भी चल रहा था और मेरी कुछ अर्निंग की सोर्स भी थी जो मैं ट्यूशन व्यूशन पढ़ा लिया करता, उससे मैं ठीक ठाक पैसा बना रहा था। और 18 से लेकर के 21 तक अगर आप देखो ना तो मैं फुल टाइम मतलब सिर्फ इन्वेस्टर था। फुल टाइम करने का मतलब कि जॉब से जो भी मेरे पास पैसा आता था सिर्फ मैं उसे इन्वेस्ट करता था। और मार्केट कई बार गिरा, कोरोना के टाइम इतना गिरा, मुझे सबने सजेशन दिया कि अपने पैसा जो बचा खुचा है निकाल लो। उस समय तो 2-2.5 लाख रुपए के समथिंग मैं लगा चुका था और पोर्टफोलियो 50% डाउन था। लेकिन फिर उसमें मैं और डालते गया, करीब 4-4.5 लाख रुपए के समथिंग मैं इन्वेस्टमेंट कर चुका था। लेकिन जब यहां से मार्केट बाउंस बैक करना शुरू किया तो फिर मेरे पोर्टफोलियो जो है वो लगभग 9 से 10 लाख रुपए के समथिंग आ चुका था। और यहां से अब मेरे पास टर्निंग पॉइंट आता है कि उसके बाद मैं जॉब में भी था, जॉब से भी पैसा आ रहा था। और फिर किसी ने मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग के सब के बारे में बता दिया तो मैं उसे समझना शुरू किया, देखना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगते हो ना तो कुछ छोटे मतलब कैपिटल लेके आओगे, जैसे कि 5 है। मुझे याद है कि मैं पहली बार जो डीमेट अकाउंट में ट्रेडिंग के लिए जो पैसे डाला था वो 5,000 पे मैंने डाला था 2021 के समथिंग में, लास्ट में। और ये सोचा कि चलो देखते हैं क्या है। इससे पहले मैं ट्रेडिंग के नाम पे डरता था। इंट्राडे पे जो भी कोई मुझे कहता था मैं बोलता नहीं, इससे नहीं पैसा बनता है। लेकिन मैं सोचा कि जब चूंकि अब मुझे यही करना है तो मैं देखता हूँ कि ये क्या चीज, मैंने सीखा समझा, थोड़ा सा लगा। इसके बाद मैंने अपनी पहली 5,000 रुपया डाला और शायद उसमें मुझे 600 या 700 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे ये नहीं पता था कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। मैं ऐसे लेते गया और इसके बाद क्या हुआ कि मुझे लगा कि चलो एक्सपायरी समझ में आ गया था तो मैंने वो बुक किया। फिर दूसरे दिन मैंने लिया तो वो 400-500 लॉस में था, उसे मैं फिर छोड़ दिया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया। वो अगले दिन 2500 के लॉस पे आ गया। अब करूँ तो करूँ, फिर लेकिन वो रिकवर हुआ और शायद 400-450 दूसरी प्रॉफिट मुझे 400-450 का। और इस प्रकार से यह क्रम चलता रहा। और एक बार क्या हुआ कि मैं 6,000 रुपया डाला। अब डालते ही वो मुझे 3,000 के समथिंग में प्रॉफिट आया थोड़ा देर बाद। लेकिन अब सोचा कि मुझे और चाहिए और चाहिए, और वापस 3,000 से सेम डे में 2500 चला गया। फिर मैं उसको एवरेज किया। पहली बार अब मैं एवरेज का मतलब वो समझा। मैंने सोचा कि मार्केट तो फिर जाएगा ही ना, मैंने उसे एवरेज करके छोड़ दिया। अब कहा कि चलो अब इसे कल देखते हैं। कल क्या हो कि मेरे अगेंस्ट मार्केट खुला और उस दिन मेरा वो पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया, 11 या 12 हजार। ये मेरी स्टॉक मार्केट की पहली लॉस थी। इससे पहले मुझे लॉस हुआ नहीं था। अब ये मेरी पूरी कैपिटल जा चुकी थी। अब मैं सोचा कि हाँ, मैंने सोचा कि क्या करना है नहीं करना है। फिर इसके बाद होता है ना, स्टार्टिंग में आप फिर स्टडी करते हो, कोर्स देखते हो, फिर ये सब चलने लगा। फिर मैं कुछ वीडियो सब देखने लगा, फिर ये क्रम सब चालू हो गया। फिर 10,000 किया, फिर 15,000 बनाया, 20,000 बना, फिर वापस जीरो होते गए। अब क्या होता, धीरे धीरे 6 महीना तक ऐसा चलता। अब मैं एडिक्ट हो चुका था ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि अब लगा था कि लगभग उस समय तक मैं 50,000 के समथिंग लॉस कर चुका था। और अब एडिक्शन मेरे इस कदर आ गया था कि मुझे अब ये लॉस रिकवर करना था। और ये लगा था कि जो पैसा बनेगा वो यहीं से बनेगा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं सारी गलतियां खुद कर रही हूँ। साइकोलॉजी मैं नहीं बना रहा हूँ, वो है मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ये सब कुछ मैंने कंट्रोल करना शुरू किया धीरे धीरे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बना। उसके बाद मैं डालता था, फिर लॉस हो जाता था।
फिर 50,000 का अरेंज किया, उसके बाद वो भी धीरे धीरे जाते जाते चला गया। अब 2022 आ चुकी थी, लगभग हाफ था और 1 लाख के समथिंग में लॉस कर चुका था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि मैं यहाँ से नहीं पैसा बना पाऊंगा। मुझे लग रहा था कि मैं यहीं से पैसा बना पाऊंगा, जो भी करूंगा यहीं से होगा, क्योंकि वो हाई रहा था ना, मेटाबॉलिज्म जो हमारे बॉडी के अंदर है ना, वो ऑप्शन ट्रेडिंग के लेकर हाई रहा था। क्योंकि आप रोज देखते हो ना, 1 लाख, 50,000, 10,000, आप जिसे फॉलो करते हो उसका स्क्रीनशॉट उस समय काफी चलता था, वो ये है। तो इसके बाद वो क्रम चलता गया। फिर इस तरीके से अगर मैं बताऊं तो 2022 में करीब करीब 1.5 से 2 लाख मेरी और लॉस हो गई थी, और 2022 में मैंने 3 लाख के समथिंग में लॉस था। लेकिन अभी मेरी कॉन्फिडेंस डाउन नहीं था, क्योंकि मैं लॉस का रीजन समझ रहा था। मैं जब प्रॉफिट कर रहा था ना, तो 4 से 5 दिन, 6 दिन लगातार मैं प्रॉफिट में रहा था, लेकिन जिस दिन लॉस होता था वो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, और उसी दिन मेरी पूरी कैपिटल खत्म हो जाती थी। और इस क्रम से चलता रहा। फिर मुझे क्या लगा कि मैं फुल टाइम नहीं दे पा रहा हूँ ना, इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है। फिर मैंने अपना जॉब क्विट कर दिया। इसके बाद मैं ट्रेडिंग में आ गया कि अब लगा कि अब तो यहाँ से मैं रोज का 4,000, 5,000 बनाऊंगा, महीने का 1 लाख, 2 लाख, ऐसे मतलब कैलकुलेशन होने लगा। 2 लाख, 3 लाख सब चलने लगा। फिर गाड़ी, फिर ये सब कई तरह। उस दौरान क्या है ना कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनाने के लिए ना इतना ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था कि मैं अपने एक मंथली कैलकुलेशन, साल भर का, 2 साल भर का सब कुछ करने लगा। और उसके हिसाब से मैंने अपना एक्सपेंस बढ़ाना शुरू कर दिया, गाड़ी ले लिया, अपनी एक्सपेंसेस काफी हाई कर लिया था, जो कि एक ट्रेडर को नहीं करना चाहिए था जब तक कि उसको समझ में। और कुछ समय के बाद मुझे लगा कि अब ये मैं ऑप्शन ट्रेडिंग से इतना पैसा बनाऊंगा कि जिसकी कोई वो है ही नहीं। तब तक 2022 खत्म हो चुकी थी। 2022 में लगभग 4, 4.5 लाख की मैं लॉस पे आ चुका था। अब आता है 2023, जो मेरे लिए सबसे खतरनाक वर्स्ट, जो वर्स्ट में से कहोगे तो यही था, जहां मेरी टर्निंग पॉइंट हुई और सब कुछ मेरा राइट हो गया। इसी साल मैंने कर्ज के दलदल में भी फंसता चला गया। कुछ दोस्तों थे, उसके साथ मैं फंसता चला गया, उसको पैसा दिया, वो वापस नहीं आया। फिर किसी ने मुझे ऐसा सजेशन दिया, कॉल एंड टिप, सब कुछ यूट्यूबर, ये सबका चक्कर इसी में चला था। और ऐसा करते अब बार बार लगता था कि यहां से मैं ले रहा हूं तो गिर रहा है। अक्सर होता क्या था ना कि जहां से मैं एंट्री मारता था ना, वहीं से मार्केट पलट जाता था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था यार ये हो क्या रहा है। इससे पहले जो मेरी साइकोलॉजी थी इतनी बिल्ड थी कि लग रहा था कि यहां से तो मैं प्रॉफिट बनाऊं। अब था कि जैसे मैं एंट्री मारता था, इसको लॉस, लॉस। और सबसे बड़ा रीजन जो मेरी लॉस होती थी कि मैं प्रॉफिट हमेशा छोटा ले लेता था। अगर मान लो कि मैंने 105 क्वांटिटी या 110 क्वांटिटी के साथ, जो उस समय क्वांटिटी उस समय था कि बैंक निफ्टी के 30 क्वांटिटी था, तो उस हिसाब से मैं लिया। लेकिन क्या होता था कि जो मैं प्रॉफिट लिया तो 3,000, 4,000 लिया था, लेकिन अगर वो लॉस जाता था ना तो 15,000, 16,000। और इसके बाद मैं उसे एवरेज करता था। कुछ समय तक मेरे माइंडसेट भी ये रहा कि मैं एवरेज करता रहूंगा, कितना गिरेगा मार्केट। और इस एवरेज के चक्कर में ही मुझे सबसे ज्यादा लॉस हुआ, और ये लॉस इतनी बढ़ती गई जिसका मतलब कोई सीमा ही नहीं रहा। इसके बाद अब इस लॉस को रिकवर करने के लिए क्या हुआ कि मैं सोचा बड़े बड़े मतलब क्वांटिटी उठाना होगा। 1,000 क्वांटिटी उठाऊंगा, 5 पॉइंट लूंगा, 5,000, 10 पॉइंट लूंगा, 10,000। और ऐसा अब इस मतलब काम किया। अब मतलब 4, 5 लाख के समथिंग में लॉस था, अब मैं 2 लाख रुपए के कैपिटल लेके आया, और इससे अब मैं ट्रेड किया। और उस दौरान मैं 4,000, 5,000 ऐसे चल रहा था। मेरा होता क्या था कि मैं ट्रेड लिया, अब वो लॉस में जा रहा था, मैं उसको होल्ड करता, देखता था कितना लॉस जा रहा है। वो 20,000, 25,000 जाता था, फिर मैं उसको एवरेज करता था, फिर जैसे वो वापस आता था 4,000, 5,000 मुझे प्रॉफिट दिखता था, मैं बुक कर लेता था। और ऐसा कर करके 1 महीना मैंने इसमें ट्रेडिंग किया, और 1 महीना में 70,000 के समथिंग में प्रॉफिट बनाया। अब तो लगा कि अगर ऐसा करते हैं तो मुझे तो प्रॉफिट हो रहा है। अब उसके एक दिन का वो जो मतलब मंजर था ना, वो काफी भयानक रहा मेरे साथ, हिला देगा आपको। उस समय मैं 3 अकाउंट में कर रहा था। एक अकाउंट जो 2 लाख की थी, दूसरी अकाउंट लगभग 50-55 हजार की थी, और तीसरी अकाउंट 15,000 के समथिंग में। सबका फिक्स था। एक अकाउंट से मुझे 5,000 लेना था, एक अकाउंट से मुझे 2,000 लेना था, और एक अकाउंट से बस 500 रुपया लेना था। अब स्टार्टिंग क्या होता है कि फर्स्ट अकाउंट से मैंने ट्रेड किया, 9:15 में मैंने ट्रेड प्लेस किया, और 10 सेकेंड में मुझे 5,000 रुपया प्रॉफिट दे दिया। वो अकाउंट बंद। दूसरी अकाउंट में भी लगभग 31-32 रुपया, उसमें भी प्रॉफिट दिया, वो भी बंद था। तीसरी अकाउंट थोड़ा देर के बाद मैंने लिया, जहां मुझे 500 रुपया लेना था। अब वो ट्रेड मेरे अगेंस्ट हो गया, और वहां मुझे धीरे धीरे लॉस बढ़ता चला गया। मतलब सारा कैपिटल उसमें जा चुका था, 5,000। अब मेरे दिमाग में यहीं से खुरापाती आया। अब मैं सोचा कि चलो यहाँ से तो मार्केट जा रहा, अब इसके अगेंस्ट में दूसरे में जो प्रॉफिट में वहां मैं ट्रेड ले लेता हूँ। अब यहाँ से जो प्रॉफिट आएगा वो इससे मेरा मैनेज हो जाएगा। तो इस चक्कर में जो 55,000 वाला था, मैं उसमें ट्रेड लिया। थोड़ा देर बाद वो भी अगेंस्ट गया, उसमें भी 20-25 हजार लॉस होने लगा। अब सोचे अब क्या करूं।
अब मेरी हाथ लगी बड़ी अकाउंट में कि यहाँ 5,000 है, अब यहाँ बड़ा क्वांटिटी लेता हूँ, दोनों का लॉस, अब दोनों का लॉस रिकवर कर लेगा। अब इसमें मैं बड़ी क्वांटिटी के साथ निफ्टी में 1,000 पॉइंट के साथ डाला, वो भी मेरे अगेंस्ट हो गया। अब नीचे जैसे ही जाने लगा तो देखा कि इसमें मुझे 30,000 लॉस है, इसमें इतना, तो मैं सबको कट किया। जब तक कट किया, जो मेरी छोटी अकाउंट थी वो ब्लो आउट हो चुकी थी, लगभग 1-2 हजार रुपया बचा था। जो दूसरी अकाउंट थी उसका हाफ कैपिटल जा चुका था। अब समझ में नहीं आ रहा था। तभी मुझे लगा कि अब यहाँ से मार्केट और बाउंस बैक करेगा, तो मैंने फिर से क्वांटिटी लिया। और उस सेम डे में दोस्तों बड़ी वाली अकाउंट से मेरी 60,000 कैपिटल जा चुकी थी, लॉस हुई। सेकंड वाली जो अकाउंट थी उससे 35,000 का लॉस हुआ। और जो छोटी वाली अकाउंट थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब अगले दिन अपडेट, अब क्या था कि मेरे अंदर वो डर बैठा था कि पिछले दिन जो लॉस हुआ था उसको रिकवर करना। और उसी के कारण क्या, अगले दिन मुझे फिर से 45,000 का लॉस हुआ। अब मेरा दिमाग हिल गया कि अब करूँ तो करूँ, अब बेचैनी पूरा स्टार्ट हो गया, अब तो ज्यादा लॉस हो चुका। फिर मैंने 1-2 दिन का ब्रेक लिया कि रुको देखता हूँ। फिर मैंने अपना साइकोलॉजी बिल्ड किया कि मुझे फिर से जितना कैपिटल है उसी के आधार पे करना है। और 2-3 दिन किया, फिर वो आगे बढ़ा, कैपिटल ग्रो हुआ, मतलब एक था। फिर उससे मैं 1,45 तक लेके, एक बीच में बड़ा मुझे आउटकम मतलब निकला, तो लगभग 22-23 हजार का प्रॉफिट है, और इस हिसाब से वो 1,45 तक गया। और उस दौरान मेरी ट्रेड यही थी, मैं शुरू में ट्रेड लेता था, 5 पॉइंट 10 पॉइंट लिया, हट गया। उसके बाद जब चल रहा था, फिर एक दिन जो 45,000 का फिर से झटका लग गया। अब ये मतलब इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने लगी, अब समझ में नहीं आया। और फिर यह करते करते वो कैपिटल धीरे धीरे 22 पे आया, और उस बीच में एक बार मुझे जैकपॉट भी लगा। वो 22,000 से 90,000 रुपया भी मैं प्रॉफिट बनाया था एक दिन के अंदर में। लेकिन फिर कुछ समय तक चला और वो फिर कैपिटल खत्म हो गया, और तब तक 2023 भी जा चुका था। अब 2023 तक जो मेरी लॉस की जो बजट थी, करीब 7-7.5 लाख रुपया हो चुका था। अब मैं तो बस ये सोच रहा था कि ये लॉस रिकवर कैसे हो, क्योंकि मेरे ऊपर कर्ज भी था, मैं ऑनलाइन ऐप सबसे लोन लिया था। जो कि खासकर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करो, तो हमेशा ये लगता है कि मैं यहाँ से 50,000 लेता हूँ, 5,000 रुपया मतलब 2,000 रोज का बनाऊंगा, साल का ईएमआई मतलब महीने का ईएमआई डालूंगा, कहानी खत्म है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब मार्केट में आप आओगे ना, तो लगेगा कि आप कर सकते हो, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। फिर इस दौरान 2024 आ गया, फिर यही क्रम सब चलता रहा। तब तक मेरे ऊपर जो कर्ज है ना, वो 10 लाख से ऊपर का हो चुका था। अब मैं इसे कैसे हैंडल करूं समझ में नहीं आ रहा था अब इस तरीके से। और इधर जो मैं स्विंग ट्रेड से या स्टॉक से जो पैसा बना रहा था वो सब खत्म होता। मेंटल रूप से मैं पूरी तरीके से टूट चुका था। और अब समझ, अब फिर भी क्या हो रहा था कि वो छोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे पता था जो लॉस किया हूँ कहीं और से मेरा रिकवर नहीं हो सकता है, बिजनेस से मैं कर नहीं सकता हूँ, जॉब से कर नहीं सकता, इतना बड़ा लॉस मैं लाऊंगा कहाँ। इस कारण से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में और टिका रह जाता था। स्टॉक की तरफ मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि बड़ा लॉस सब था तो उसे रिकवर करना ही है। फिर भी मैं तो थोड़ा पाती वाला दिमाग सबके अंदर आता है, जो मुझे भी आ रहा था कि इतना क्वांटिटी करूंगा, ये करूंगा। फिर ऐसा करते करते पता चला 4 लाख का और लॉस हो गया, और 2024 तक 12-13 लाख का मैं लॉस कर दिया। पूरी तरीके से मैं फ्रस्ट्रेट, मतलब कर्ज का दलदल में फंसता हुआ चला गया। अब सोच रहा था कि मैं रिकवर कैसे करूं। उसके बाद ये कहानी हुई, उसके बाद मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग बाइंग को बंद किया, दिमाग को स्थिर किया। इसके बाद फिर से मैं सोचा कि अब मेरे पास कैपिटल ही नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊं। फिर मैंने कुछ कैपिटल अरेंज किया, फिर अपना बिजनेस सेटअप किया, फिर मैं उधर से आने लगा, तब जाके। और इस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग ने मुझे बर्बाद किया, और ऑप्शन ट्रेडिंग को मैं इसके बाद हमेशा के लिए बाय किया। फिर कुछ समय बाद में उसे काफी सीखा समझा कैसे बंद। अब मैं ऑप्शन बाइंग तो नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग पे शिफ्ट हुआ। फिर वहां से मुझे थोड़ी बहुत करके प्रॉफिट आना शुरू हो गया, तो मैं वो हुआ। इसके बाद जो मेरी सबसे बड़ी मुझे लॉस का रिकवर का कारण जो बना, वो मेरा स्टॉक ट्रेडिंग बना। जो मैं फिर से कुछ कुछ पैसा से स्टॉक खरीदने लगा, उससे मेरी प्रॉफिट हुआ, और अपनी मैं लॉस को 50% कम कर चुका हूं, और अभी भी मेरी 50% लॉस है। तो दोस्तों ऐसा ही कहानी सबके साथ होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं 10 लाख लॉस किया, फिर 40 लाख बनाया, एक मतलब 5 लाख लॉस किया, मैं 20 लाख बनाया, 1 करोड़ बनाया। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं 12-13 लाख लॉस किया, और मैं फिर उससे नीचे ही रहा। मैं ऑप्शन बाइंग से कभी पैसा बना ही नहीं पाया। अभी जो मैं 6-7 लाख का लॉस अब रिकवर करना बाकी है, वो भी मैं जो 5-6 लाख का लॉस रिकवर किया हूँ, वो कहीं ना कहीं स्टॉक से ही किया हूँ, और ऑप्शन सेलिंग से किया हूँ। और आपको इसके बाद जब लॉस होने लगता है ना, तो आपको कई तरह के मेंटल मतलब ब्लॉक आना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैं उसे फॉलो कर लूं तो पैसा बनेगा। उसके बाद आपको जो सजेशन देगा ना, फोन करेगा कोई, टेलीग्राम ग्रुप, सब कुछ ज्वाइन करो, लेकिन याद रखना इन सबसे कहीं से पैसा नहीं बनता। दिन ब दिन आप टेंशन में आते जाओगे, आपके ऊपर लोन बढ़ता जाएगा।
तो इसलिए जो मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि आपके पास जो भी लॉस है उसे वहीं पर रोक दो, इससे रिकवर आप नहीं कर सकते हो। कोई दूसरा विकल्प तैयार करो। स्टॉक मार्केट सिर्फ वेल्थ बनाने का रास्ता है, जहां आप अपनी इनकम से जो पैसा बच रहा है उसे स्टॉक मार्केट में लगाओ और एक अच्छा कैपिटल बनाओ। काफी सीखने के बाद आप ऑप्शन सेलिंग करो, और जब बहुत ज्यादा सीख लो, पॉइंट आ जाए, तो एक दो पॉइंट पे आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। अभी मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं कभी कभार, जो मुझे सेटअप मिल जाता है, लेकिन उसमें मैं ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता हूं। महीना का मेरे कैपिटल पे अगर 4 से 5%, 7% ही निकाल पाता हूं, और ऑप्शन सेलिंग से भी यही है। तो यही मेरी व्यक्तिगत स्थिति थी। जो कोई कहता है कि मैं इतना लॉस से इतना प्रॉफिट में आ गया, दोस्तों मैं 14 लाख के लॉस से 14 लाख के लॉस पे ही रहा। मैं ठीक होता और उसकी तरह मैं दलदल में फंस गया। मेरी 4 साल की जर्नी में मैं कई बार प्रयास किया कि यहाँ से मैं सीख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सका। तो आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, और आपको लग रहा है कि 2 से 3 साल तक आप भी लॉस में हो, तो अपनी जो रास्ता है उसे आप बदल डालिए, रुक जाइए। आपको वो मत वीडियो मत देखिए कि कोई इसका है कि 10,000 से मैंने इतना लॉस किया था, मैं 20 लाख लॉस किया था, मैं 30 लाख लॉस किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों कि जो उसने अपनी घर बेच दिया, जमीन बेच दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और बात करूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को समझिए, देखिए और एनालिसिस कीजिए अपना। जय हिंद।